हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ काव्या। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया इनिशिएटिव, हिंदी लिटरेचर तैयार करना विद मॉडल आंसर के साथ। ठीक है, मैंने मॉडल आंसर के थ्रू क्यों बोला, क्योंकि हम क्या करेंगे, पूरा हिंदी लिटरेचर को मॉडल आंसर के थ्रू ही याद करेंगे। याद करने का मतलब तैयार करेंगे। आप लोगों ने हिंदी लिटरेचर का सिलेबस पढ़ा होगा अच्छे से, लेकिन ड्रॉबैक क्या आ जाता है, हम उनके आंसर्स नहीं लिखते हैं, और आंसर्स नहीं लिखते हैं तो हमको एग्ज़ाम में अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी मॉडल आंसर, जितने भी पूरे सिलेबस में मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, हम 1 बाय 1 उनको टॉपिक को उठाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि हम एग्ज़ाम में जाकर उनको डिलीवर करें और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। क्योंकि बहुत हद तक आपने भी देखा होगा इस चीज़ को कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेंस प्री निकल जाए, मेंस में नहीं नंबर आने वाले हैं। ठीक है, और तो हिंदी लिटरेचर के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाषाखंड। भाषाखंड बहुत ही स्कोरिंग है, इजी भी है, इजी के साथ साथ स्कोरिंग है काफ़ी। जैसे मैथ्स में मार्किंग होती है उसी तरीके से इसमें मार्किंग होती है। अगर आपने इस सेगमेंट को अच्छे से तैयार कर लिया तो विश्वास कीजिए आपके इस खंड की वजह से हिंदी लिटरेचर में मार्क्स काफ़ी बढ़ जाने वाले हैं। और एक एक नंबर की कीमत आप लोगों से अच्छा और कौन समझ सकता है। एक एक नंबर के ऊपर तो यहाँ पर कितनी कितनी रैंकें गिर जाती हैं। ठीक है, तो आपको मॉडल आंसर्स को अच्छे से तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है। हम डेली कोशिश करेंगे 1, 2, 3 मतलब जितनी भी टाइम हम लोगों को अलाउ करेगा हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तैयार। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये एक खंड, इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस के आगे जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये स्टार्स हैं। ये मानिए 1 स्टार्स मतलब आने की चांसेस कम, 5 स्टार मतलब आने की चांसेस ज़्यादा। लेकिन टाइम हमारे पास है, हमको सारे आंसर्स को अच्छे से तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता। 1 स्टार वाला ही क्वेश्चन आ गया तो फिर 5 स्टार वाला ना आया तो ठीक है। लेकिन अभी सारे आंसर्स को अच्छे से तैयार करेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम्स के कुछ दिन बचेंगे फिर हम 3, 4 या 5 स्टार वाले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से फिर रिवाइज कर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए इसी उत्साह को बनाते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की परंपरागत परिभाषा में क्या समस्याएं हैं, क्या आप उसमें संशोधन करना चाहेंगे? तो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको ये बताना है कि परंपरागत परिभाषा जो है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो उसमें समस्याएं आइडेंटिफाई करनी है आपकी, और उस समस्या को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको उसमें संशोधन बताना है कि ये गलतियां हैं और आपको क्या क्या सुधार की क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ऑथर्स को लेंगे, मतलब जिन्होंने भाषा की परिभाषा को दिया है। प्रमुख भाषा वैज्ञानिक विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और ब्लॉक एंड टेलर। एक सेकंड थोड़ी देर कर लूँ, मैं थोड़ा कट जा रहा है। प्रमुख भाषा वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और ब्लॉक व टेलर के अनुसार भाषा की परिभाषा निम्नलिखित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या परिभाषा दी है? भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रत्ययों की वह भाषा है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इनका फोकस क्या है कि इन्होंने ये बताया है कि ये लोग क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या आपको लगता है कि खाली विचारों का आदान प्रदान किया जाता है? हम इसमें क्या करते हैं, भावनाएं भी शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ये इन्होंने क्या किया कि केवल एक मतलब इसमें ना विचार शब्द को लाकर इन्होंने क्या कर दिया, इसमें अव्याप्ति दोष ला दिया है। सेकंड ऑथर की बात, सेकंड डेफिनेशन कहता है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रत्ययों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह क्या करता है, परस्पर संयोग करता है। परस्पर संयोग होता है, खाली परस्पर संयोग के साथ में क्या होता है, इन्होंने अगर परस्पर संयोग को इसमें लिमिट कर दिया तो इसमें विरोध की भावना और भी मतलब एक स्कोप को क्या कर दिया, इन्होंने कम कर दिया। ठीक है, तो ये आगे आइडेंटिफाई करेंगे हम। थर्ड कहता है, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन ऑफ विच ए सोसाइटी ग्रुप कॉपरेट। ये ब्लॉक और टेलर ने तीनों डेफिनेशन दी। तो आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने बोला कि भाषा की परंपरागत परिभाषा में क्या समस्या है, क्या आप उसमें संशोधन करना चाहेंगे? तो आपको सबसे पहले 2 ऑथर्स का नाम लिख देना है। ऑथर्स का कहना है वैज्ञानिकों को, भाषा वैज्ञानिकों का नाम लिख देना है और बोलना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और ब्लॉक व टेलर की परिभाषाओं को दे देना है। उसके बाद में बताना है
कि क्या क्या इनकी भाषा में क्या क्या हमने इन्होंने डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसकी जगह ये नहीं ये होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये समीक्षक इस काम को करते हैं। देख लेते हैं आगे। भाषा की परंपरागत परिभाषाओं में समस्या। किसी भी भाषा की कसौटी होती है कि उसमें अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दोष ना हो। यदि इस दृष्टि से देखें तो उसमें निम्न समस्या। अतिव्याप्ति अव्याप्ति का मतलब जैसे उसमें उन्होंने क्या बोला, खाली विचार आदान, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या बोला कि हम भाषा से क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ब्लॉकर टेलर ने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, इससे संयोगी भावनाएं होती हैं। लेकिन केवल एक उन शब्दों से लिमिट कर देना उस परिभाषा को, ये अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दोष को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत परिभाषा में विचार शब्द आने से अव्याप्ति दोष पैदा हो गया है, क्योंकि भाषा सिर्फ विचारों का ही नहीं अपितु भावनाओं विचारों के व्यक्ति का माध्यम है। अभी हमने बताया कि हम क्या करते हैं, खाली इसमें अपने विचार ही नहीं देते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं कि भी अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार सेकंड देखते हैं, इस प्रकार ब्लॉक व टेलर की परिभाषा में भी क्या कौन सा दोष है, अव्याप्ति दोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि परस्पर संयोग शब्द का प्रयोग तनाव, संघर्ष, विरोध एवं तटस्थता के अभिव्यक्ति को कर देता है, सीमित कर देता है। अगर हम खाली बोलते हैं अपने डेफिनेशन में कि हम भाषा से केवल संयोग की भावना उत्पन्न होती है, तो नहीं। अगर हम अपना किसी को दिखाते हैं कि हम संघर्ष हुआ, विरोध हुआ, हम तटस्थ हैं एक दूसरे से, या तनाव, तो इन सारे शब्दों को भी क्या कर देता है, ये इनकी अभिव्यक्ति भी करती है भाषा। जबकि ब्लॉक व टेलर की परिभाषा के अकॉर्डिंग ये सारे शब्द क्या हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। तब उन्होंने तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे कहता है कि क्या आप उसमें संशोधन करना चाहेंगे, तो संशोधन हम क्या, समीक्षकों ने बता दिया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करते वक्त देखा कि वो लोग प्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है उनका प्री में तो वो मास्टर हो जाते हैं, लेकिन मेंस में उनका जनरली निकल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग आंसर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इन मॉडल आंसर्स के थ्रू मैंने यही इनिशिएटिव सोच के स्टार्ट किया कि इससे कम से कम हम लोग इनको समझकर याद करें, और याद करके अगर 2 बार अपने हाथ से लिखते हैं तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ और, ये इनोवेशन क्या होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। इनोवेशन कि हम खुद वहाँ सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा हिंदी लिटरेचर पढ़ लेंगे और वहाँ जाकर लिख देंगे, चाहे हमने घर पे एक भी तो आंसर ना लिखा हो, लेकिन हम एग्ज़ाम में लिख देंगे। देखिए टू बी फ्रैंक मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे साथ में जितने मैंने लोगों को देखा उनको ज्ञान बहुत अच्छे से, लेकिन उनसे भी बोलो ना तो किसी टॉपिक पे 2-2 घंटे बोल देंगे, लेकिन अगर लिखने का नंबर आए तो उनका टाटा फिश हो जाना होता है। तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है अगर वो आपको नंबर ही ना दिला पाए। तो हमको नंबर ओरिएंटेड तैयारी करनी है। पहली बात, मॉडल आंसर को समझ कर याद करना है, समझो और उसको याद कर डालो। इनोवेशन का मतलब ये है कि इन्हीं में से अच्छा जो बेस्ट मिले आपको, उसी से कोई चीज़ नई इनोवेट कर देनी है। मतलब कोई नया वहाँ पर एक नया कोई आंसर आता है, क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, तो इसी से क्या हो रहा है, अपना नया बना देना है। ये होता है इनोवेशन। अपना दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो सोच लीजिए मामला गड़बड़ी होता है अक्सर। और ये देखो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ, वो तो क्या से क्या करते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, एक सामान्य बच्चे हैं। सामान्य बच्चे के लिए क्या है, सिंपल सीधी सी राह, उस पर आराम से चलो, सिलेक्शन लो और ज़िंदगी मज़े में काटो। बस इतना फंडा याद रखो, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। ये भाषा खंड है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है ये, मान लो हिंदी लिटरेचर का। अगर आपने इसको एज इट इज़ तैयार कर डाला तो आपके नंबर जैसे मैथ्स में आते हैं ना, मैथ्स में मार्किंग होती है, इसी तरीके से भाषा खंड में मार्किंग होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वाला पार्ट स्टार्ट किया। मैं आपको जो मॉडल आंसर्स दे रही हूँ इनको आपको समझना है, मेरे साथ साथ याद कर लेना है, समझ कर याद कर लेना है। मैं रट्टा मारने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, समझ कर याद कर लेना है। 2-3 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेनी है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। लिख कर देख लेना है और एग्ज़ाम में लिखाना है। नंबर अच्छे मिलेंगे, विश्वास कीजिए मेरा इस बात पे, ठीक है जी। ज्ञान ज़्यादा हो गया, ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
तो हमने क्या बताया, अभी हमने क्या देखा कि 2-3 डेफिनेशन दे दी हमने। उसके बाद में हमें बताना है कि जो जो अलग इन्होंने भाषा वैज्ञानिक हैं, इनको भाषा वैज्ञानिक कहेंगे, इन भाषा वैज्ञानिकों ने जो डेफिनेशंस दी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो हम इनको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई पहले से लोगों ने करके रखा हुआ है, हमको वही उठा के रख देना है। तो उन्होंने बता दिया कि पहले पॉइंट में क्या बताया कि भोलानाथ तिवारी जी की भाषा में प्रॉब्लम थी कि उन्होंने खाली विचार शब्द लिखा, जबकि विचार शब्द को ना रखकर इसमें हम भावनाएं वगैरह भी अपनी शेयर करते हैं। दूसरा वाला क्या बोला, ब्लॉकवेल टेलर ने भी एक अव्याप्ति दोष बना दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम संयोग की भावना करते हैं। संयोग के अलावा भी चलता है अपना तनाव, संघर्ष, विरोध, तटस्थता आदि भी होता है, तो ये भी इसके अंदर पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, संशोधन। अब इन सारी चीज़ों को हटा के, मतलब जितने भी ये हमारे दोष हमको दिखाई दिए, इन दोषों को सही करना है अपन को। तो हम एक नई डेफिनेशन देंगे। हम कैसा, जो समीक्षक हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है, हमको भी याद कर लेनी है और लिखाना है। यदि उपरोक्त परिभाषाओं की अव्याप्ति दोष को दूर कर दिया जाए तो सटीक संशोधन परिभाषा निम्न है। कि कौन सी जी, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग क्या करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए दोबारा डेफिनेशन को। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, बोलो, बच्चे बन के सीखोगे, अच्छे से चीज़ें याद होंगी। बड़े बन के भी क्या कर लिया अब तक हम लोगों ने, बोलो, लिपसिंग करोगे ना तेजी से याद होती हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग संवाद करते हैं। तो ये हमारा आज का मॉडल आंसर है। आज आप इसको प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार समझ के याद कीजिए, लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कल हम नए क्वेश्चन के साथ दोबारा आएंगे। जय हिंद, जय भारत।